जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ में एमसीक्यू यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे। और आप लोग को इससे रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन आएगा उसे डिटेल एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन को जो आज हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि घात एक के बहुपद को कहते हैं। घात एक के बहुपद को कहते हैं। देखिए पहले घात क्या होता है सो देखिए, को भी चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो एक्स का जो पावर रहता है ऊपर में जो संख्या लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं घात यानी कि पावर, और नीचे को बोलते हैं बेस यानी कि आधार। तो जो को भी चर का पावर यानी कि याद रखिएगा चर का पावर यहाँ कितना है, दो। चर का पावर तीन भी हो सकता है, चर का पावर एक भी हो सकता है। तो को भी चर है, ठीक है। चर का पावर अगर एक होगा, ठीक है, चर का पावर एक होगा तो उसको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। चर का पावर दो होगा तो इसको बोलेंगे द्विघाती। चर का पावर तीन होगा तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। ये चीज याद रखिएगा। जैसे x प्लस 5, ये x का पावर कितना है, एक है, तो ये हो जाएगा रेखिक। एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स का पावर दो है, ये हो जाएगा द्विघाती। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, एक्स का पावर तीन है तो ये हो जाएगा त्रिघाती। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा रेखिक। एक की जगह अगर दो रहता तो द्विघात, एक की जगह तीन रहता तो त्रिघात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ, लेकिन हम आप लोग को तीन क्वेश्चन बता दिए। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये पावर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए रेज कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएं। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम बनाते सो देखिए, ये x, ये x डेस, ये y डेस। तो देखिए जब भी आपका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है तो जब भी पूछेगा तो p x में शून्यकों की संख्या पूछेगा x। तो ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा हो गया x अक्ष। तो हमेशा x अक्ष में ही देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कितना जगह पर कट कर रहा है, देखिए एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि ये x अक्ष पर चार बिंदु पर कट कर रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए ये क्वेश्चन दिए x डेस y डेस, अगर इस तरह से दिया तो इसमें देखिए एक जगह दो तीन, इसमें शून्यकों की संख्या कितना, तीन। अगर हम इस तरह से दिए, ठीक है, x डेस y डेस, तो इसमें देखिए एक एक दो जगह कट रहा है। तो इस ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, दो। तो इस तरह से देखिए, अब इसमें देखिए एक दो तीन चार, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा मेरा, 4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी एग्जाम में आप लोग छोड़िएगा नहीं। और इम्पोर्टेंट है, झारखंड बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दे देगा आप लोग को, ताकि फिर दोबारा इस टॉपिक पर दिक्कत ना हो। अब इसमें बताइए शून्यकों की संख्या। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना जगह कट कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो मेरा शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, 6। चलिए ठीक है, इसका बताइए एक्स डेस वाई डेस। इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए एक जगह पर यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है एक्स अक्ष पर, तो शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, 2। तो शून्यकों की संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए का मान क्या होगा। देखिए साइन ए 3/4, तो कोस ए का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसके जानने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह भी होता है, ये आपका त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय क्या होता है एच, कोस थीटा बराबर ए, मतलब एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एंगल हम लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल, एंगल समझिए
बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। जस्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, पी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी। कोस का हो जाएगा सेक थीटा, बी बाई एच, एच बाई बी, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा यानी कि बी बाई पी। तो ये हो गया बेसिक चीज। ये चीज आप लोग को जानना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आप लोग बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी एंड कोट थीटा बराबर बी बाई पी। पी मेरा क्या है, तो पी मेरा हो जाएगा लंब, और एच मेरा क्या हो गया कर्ण, और बी मेरा क्या हो जाएगा आधार। चलिए जैसे एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। जैसे देखिए ये हो गया, ये 90 डिग्री है। अब देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण। ये हो गया मेरा लंब, अब ये मेरा हो गया आधार। लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ए बी सी लिख दिए, तो ए के सामने हमेशा होता है पी, ये चीज याद रखिएगा। ए के सामने हमेशा होता है पी, और बस ये पी हो गया तो दूसरा बी हो गया, और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने ये हमेशा कर्ण होगा, हमेशा कर्ण होता है। तो चलिए अब देखिए आपका दिया हुआ कि साइन ए बराबर 3/4, यानी कि इस तरह से आपका दिया हुआ ए बी सी। ए एंगल, तो एंगल के सामने ये हमेशा होगा पी, ये हो गया बी, ये तो हमेशा एच होगा। तो पी साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, और साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, यानी कि पी का मान कितना है साइन 3/5 दिया हुआ है, 3/5 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, 3/5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 5। अब हमको बी निकालना है, तो बी बराबर मेरा फॉर्मूला था √H² माइनस पी स्क्वायर। ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एच के जगह पर कितना 5, 5 का स्क्वायर, बी पी के जगह कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 16, और 16 का मेरा 4, यानी कि ये हो गया मेरा 4। अब निकालना कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। अब बी मेरा कितना निकला 4, और एच मेरा कितना निकला 5, यानी कि 4/5। तो इस तरह से ऑप्शन हम देखेंगे तो हो जाएगा ये 4/5। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं क्या ट्रिपलेट, देखिए कि ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 होगा, 3 4 5, और ये हमेशा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बारे में अगले क्वेश्चन के बारे में अगर आएगा तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा पाई के बराबर है, पाई के बराबर है। तो आपका पहला ऑप्शन है परिधि बटा व्यास। देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब मैं परिधि कहने का मतलब है वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि मेरा क्या हो गया 2πr। और व्यास देखिए ये क्या चीज होता है बता देते, ये हो गया सर्कल। अब ये सर्कल जब हो गया तो केंद्र से जब मिलाएंगे वृत्त के परिधि पर, तो ये मेरा कहलाता रेडियस। क्या कहलाता रेडियस, त्रिज्या। अब ये केंद्र यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी मेरा हो गया रेडियस। अब ये एक रेडियस ए रेडियस जब ये पूरा मिल जाएगा तो इसका मतलब ये 2 रेडियस हो गया, और 2 रेडियस बराबर होता है मेरा डी, यानी कि व्यास। ये चीज आज समझिए, ये मेरा सर्कल है। आप देखिए इसमें परिधि मेरा 2πr और व्यास की जगह पर डी, यानी कि डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2r। अब ये r और ये r कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, सिर्फ मेरा क्या बचा पाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा परिधि बटा व्यास। तो परिधि बटा व्यास मेरा यही हो जाएगा। अब ये मेरा सर्कल है, तो वृत्त का परिधि याद रखिएगा, वृत्त की परिधि होता है क्या चीज 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरा πr²। तो इसमें क्या हो गया एक करके एक्सप्लेन करके आपको देखना था, जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये चीज हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एपी से है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ आपका 5 8 11 14 डॉट का, और इसमें निकालना है सार अंतर।
तो देखिए ध्यान से, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं कि ये मेरा जो है उसको बोलता प्रथम पद। प्रथम पद, अब प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। ये मेरा हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद, ये A2 से सूचित करते हैं। इसी तरह से ये जो है तीसरा पद, ये चौथा पद। अगर 9वां पद लिखना है तो क्या हो जाएगा A9। 18वां पद लिखना है तो कितना हो जाएगा A18। समझ में आ गया ये पद। देखिए अब जब भी क्वेश्चन में AP दिया रहेगा, ठीक है, तो ये मेरा प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से और भी नेक्स्ट पद चलते रहेगा। तो देखिए इसका देखिएगा कि 8 में 5 घटा कितना हो जाएगा 3, 11 में 8 गया कितना हो गया 3, 14 में 11 गया कितना हो गया 3। यानी कि जब भी अगला पद को पिछला पद में घटाते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है D। और ये जो अंतर आ रहा है इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर मेरा 8 में 5 गया कितना हो जाएगा 3, कहीं भी घटाइए 14 में 11 जाएगा कितना बचेगा 3। तो सार्व अंतर पिछला पद को अगला पद घटा देंगे तो वो निकल जाएगा सार्व अंतर। तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, देखिए 8 में 5 गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है AP से ही दिया हुआ है। AP से दिया हुआ क्या 3, 7, 11 का कौन सा पद 31 है। तो देखिए जब आपको हम बता रहे हैं कि nवां पद निकालना हो, nवां पद, तो ये फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें nवां पद निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला था ये an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A मेरा क्या है, तो A मेरा प्रथम पद है, n मेरा क्या है nवां पद, और D मेरा क्या है सार्व अंतर, यानी कि अंतर। अब देखिए इस दिया हुआ तो इसमें A मेरा कितना है 3 और D मेरा क्या है, तो D कैसे निकालेंगे आपको हम बताएं सार्व अंतर में कि अगला पद जो दिया रहेगा, ठीक है, मतलब जैसे 7 हो गया अगला पद तो पिछला पद में घटा देंगे, तो 7 में 3 गया कितना हो गया 4, ये मेरा हो गया D। ये मेरा 31 दिया क्या चीज an बराबर 31। अब an बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसी पर हम पुट कर देंगे, n निकल जाएगा, वही मेरा nवां पद हो जाएगा। अब देखिए A के जगह पर कितना है मेरा 3, n-1 और D के जगह पर मेरा कितना है 4, an कितना है मेरा 31। 3 इधर आके मेरा घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है तो 3 इधर आ गया बराबर n-1 इंटू 4। 31 में 3 गया कितना हो जाएगा 28, n-1 इंटू 4। अब 4 से ये 28 कट जाएगा 7 वन, तो 7 बराबर n-1 इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए 7 + 1 बराबर n बराबर 8, यानी कि 8वां पद जो होगा वो मेरा क्या होगा 31। तो ऑप्शन में 8वां पद का है, ये हो गया। चलिए इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपका बिंदु दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 बिंदु को दिया A और B। एक बिंदु दिया हुआ 3 और 0 और एक बिंदु दिया हुआ 0 और 4। तो जब 2 बिंदु के बीच का जब डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए बी की दूरी, 2 वस्तु के बीच की दूरी निकालने का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये फर्स्ट में जो है इसको मानेंगे x1 और ये हो गया y1। तो x1 मेरा कितना है, x1 बराबर 3, y1 मेरा कितना है 0, ये मेरा x1 y1, ये हो गया x2 मेरा कितना हो गया 0 और y2 मेरा कितना हो जाएगा 4। अब फॉर्मूला भी क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट अंडर में। तो x2 मेरा कितना है 0, x1 मेरा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 4, y1 मेरा कितना है 0। तो देखिए 0 में 3 जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 में 0 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 9 हो जाएगा 25 और 25 का मेरा कितना आ जाएगा 5। तो 5 मेरा आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ है, 5 ही का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब 2 बिंदु के बीच की जब भी दूरी निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का फिगर जो बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा इक्वल होता है, यानी कि सब बराबर होता है। समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब हर एक भुजा बराबर हो, तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर है। और सभी एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 60, ये 60, ये 60, तो सभी एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया समबाहु। अब देखिएगा जो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो आप लोग को एक समरूप, समरूप किसको बोलेंगे, सो देखिए समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि कोण बराबर है, पहला कोण बराबर है, और दूसरा भुजा समानुपाती में हो, भुजा समानुपाती में हो। तो देखिए इस अगर समबाहु त्रिभुज का बात करें तो सब कोण क्या है, बराबर है। और भुजा मेरा देखिए अगर हम यही भुजा लेंगे तो इसमें तो सब कोण तो बराबर है, लेकिन एंगल तो सब बराबर है, लेकिन मेरा साइड ये अगर 4 4 4 है तो ये मेरा 2 2 2 होगा। तो भुजा मेरा समानुपाती में हो सकता है, लेकिन एंगल हमेशा होगा बराबर। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज है वो मेरा क्या, समरूप है। ठीक है, अब समरूप में देखिए समरूप में क्या क्या आएगा सो आपको बता देते। एक आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका आ जाएगा वर्ग, तीसरा आ जाएगा एक ही त्रिज्या वाला वृत्त। ये सब जो आएगा ये सब आप लोग का हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखिए ये कैसे जानेंगे कि मूल वास्तविक और समान है। तो ध्यान से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हो गया आपका व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको बोलते हैं एक्स का जो गुणज होगा, एक्स का जो मतलब मल्टीपल होगा या कोफिशिएंट होगा, गुणांक, वो हो जाएगा मेरा बी, और ये हो जाएगा अचर का सी। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो देखिए तो इसमें ए बराबर ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मेरा सी हो गया। तो जब ए बी सी दिया रहेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी बराबर। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस कंडीशन में डी का मान 3 तरह से आ सकता है। देखिए क्या क्या आ सकता है सब डी का मान। तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ लिख दे रहे, पहला कंडीशन आ जाएगा कि डी बराबर 0 आ जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन डी 0 से बड़ा आ जाए, और तीसरा कंडीशन डी 0 से छोटा आ जाए। जब डी का मान निकालेंगे जैसे बी स्क्वायर अभी हम आपको दिखाएंगे, तो डी जब 0 के बराबर होगा तो इसका जो मूल आएगा वो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और जब डी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान, और इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है, और ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। आप लोग को देखिए इसमें क्या कह रहा है, मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब डी बराबर 0 आएगा। तो देखिए इसमें डी यही ना, डी बराबर अभी हम बताया कि ना डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो इसमें 3 ही कंडीशन होगा, या फिर डी का मान 0 होगा, या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा, या फिर डी का मान 0 से छोटा होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल जो मेरा निकलेगा वो वास्तविक और समान। जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान, मतलब अलग अलग होगी। और जब डी से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उसका नहीं निकलेगा। तो ये 3 कंडीशन हो गया। जैसे आपको हम बता रहे
यही क्वेश्चन का देखिए बी ए बराबर मेरा कितना है यहाँ पर देखिए ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर में 6। तो जब डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह मेरा 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह 6, 16, 4 दूनी 8 छः 48। अब 16 में 48 जाएगा, कितना बचेगा 8 में 6 गया 2, 16 में 8 गया 8, देखिए ऐसे घटाइए 48 में 16 घटाइए 2, यहाँ कितना गया 4 में गया 3, 32 माइनस 32। और जब माइनस 32 आ गया तो माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मूलों का अस्तित्व को जांच कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कोस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा देखिए तो दोनों को सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को जानने का तरीका क्या है कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का सम 90 होगा। सम मतलब जोड़, 42 और 48 को जोड़िए हमेशा 90 ही आएगा। जब 90 आएगा तो इसको हम क्या करेंगे एक ही एंगल में चेंज कर देंगे। देखिए कोस 42 डिग्री, अब साइन का साइन लिखेंगे, लेकिन 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में 42 जाएगा, 90 में जब 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। अब देखिए आप कोस 42, अब साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस और थीटा के जगह पर क्या है मेरा 42। अब देखिए जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। एक याद रखिएगा जब भी ये माइनस में रहेगा और दोनों का एंगल सम रहेगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और जब क्वेश्चन दोनों का रहेगा कोस 42 बटा साइन 48, अगर इस तरह का फ्रैक्शन में रहेगा बटा में तो इसका हमेशा आंसर आएगा 1, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आप लोग को हम 10 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारा कुछ हर एक क्वेश्चन में डिटेल बताते गए हैं। इसी तरह से आप लोग को हम पर डे 10 क्वेश्चन लाएंगे और डिटेल से बताते जाएंगे। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ क्वेश्चन सभी टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम कभी भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग तक पहुँचे और लोग अधिक से अधिक लोग देख के इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।